अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू फॉक्स एडवाइजर की तरफ से। फॉक्स लॉजिका की तरफ से आज के रिव्यू के साथ हम हाजिर हैं। स्टॉक मार्केट पीएसएक्स के कल हमने जिस तरीके से एंटिसिपेट किया था कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ आज मूव करेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी डायरेक्शन में रही और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने और ग्रुप ने इसको एंजॉय किया और इस सारे मूव को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में कामयाब रहे। इन द मीन टाइम जब मार्केट ओपन हुई तो ओपनिंग के साथ ही इसने जो है वो तेजी का एक पैटर्न दिखाना शुरू कर दिया और फिर सारा दिन तेजी रही। हमने कल आइडेंटिफाई किया था कि ये एक ए बी और सी का पैटर्न है और सी में ये इस हाई के करीब जो है वो बेहतरी की तरफ इससे इसके करीब जा सकती है। तो आज उसने ये ए बी सी की तरफ अपनी मूव की और ये इम्पल्सिव सी मूव है। अभी इसमें दो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है कि ये मूव फर्दर आगे कंटिन्यू करे या थोड़ी सी साइडवेज हो और फिर कंटिन्यू करे। दोनों सूरतों में हमारा जो टारगेट है अभी वो इस लाइन से ऊपर का है और हम देखना ये चाहते हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रीच करे, यानी 158 700 या फिर 159 के करीब करीब जाए, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और इस टारगेट से आगे जो नेक्स्ट टारगेट है वो 163 का है, यानी इसके को ऊपर होके और अगर ये साइडवेज होती है थोड़ी तो फिर आगे मजीद भी जा सकती है। तो इनिशियली ये फॉर्मेशन जो है 157 तक और नेक्स्ट 163 तक इसको देखना चाहते हैं। कल जिन शेयर्स का हमने आइडेंटिफाई किया था उसमें पीपीएल सर फहरिस्त था। अगर आपने देखा हो तो पीपीएल ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इसमें हमने अच्छे पैसे बनाए। और इसका जो मेजर हमारे पास मूव थी उसको कैच किया और उसमें से प्रॉफिट को बनाया। ये देखिए कि अगर ये ए है और ये बी है तो ये सी की मूव थी। और कल मैंने बताया था कि रिलेटिवली ओजीडीसी से ज़्यादा बेहतर जो है वो पीपीएल की मूव है। तो सिमिलरली पीपीएल ने भी ओजीडीसी की तरह ही ओजीडीसी ने भी पीपीएल की तरह ही मूव किया। और अभी करंटली मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ थोड़ा सा नीचे की फॉर्मेशन और फिर कंटिन्यूएशन। तो कल लास्ट डे है, हो सकता है कुछ इस एंटिसिपेशन में कि आगे काफ़ी दिन छुट्टियां हैं तो ये चांसेस हैं कि लोग जो है वो अपनी पोजीशंस को नील करें, जिसकी वजह से कुछ शुरू में या एंड में थोड़ा सा जिस क्या कह सकते हैं प्रेशर आ जाए या करेक्टिव मूव आ जाए। तो हम ये देखेंगे कि अगर तो इस किस्म की मूव है तो इसको ये बाइंग मूव होगी और अगर इम्पल्सिव मूव होगी तो उसको फिलहाल छोड़ देंगे, क्योंकि वो क्रैक करके एक और नीचे लोअर लगाएगी और फिर उसके बाद बेहतरी की तरफ जाएगी। तो इस सारे सिनेरियो को दिन में भी हम प्ले करते रहेंगे, जैसे आज किया ओजीडीसी का। अ, जो फॉर्मेशन है वो भी सिमिलर फॉर्मेशन है पीपीएल की तरह और ओजी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा नेट का शायद इशू है, लोड हो रहा है। जी, आप देखें कि ओजीडीसी ने भी हमें आज अच्छी ईदी दी और तकरीबन जिस जिन आइटम्स को हमने आइडेंटिफाई किया था उसमें हमने ईदी बनाई है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये मौका मिला ईद से 2 दिन पहले। और हमने इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया था और तेज़ी के लिए जिसकी वजह से बेहतरी के मामलात हुए। अभी इससे जो अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें तो दोनों टाइम फ्रेम में हमें यही नज़र आता है कि ये ए बी और सी, और इसमें कोई अभी तक ऐसी इंडिकेशन नहीं आई कि ये वापस हो रहा हो। अभी तक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो बेहतरी को ही शो कर रहा है। तो इसको हम अभी बेहतरी की तरफ ही देखेंगे। अच्छा, तो इसमें इस आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करें और ये इंट्राडे की ट्रेंड लाइन है।
इस ट्रेंड लाइन से जब तक ये ऊपर रहता है मार्केट में, मेरे ख्याल में कंटिन्यूशन पैटर्न ही जारी रहेगा। और इस कंटिन्यूशन पैटर्न से फ़ायदा उठाते हुए हम होल्ड रखेंगे पोजीशन को, और इसके साथ ही आगे चलेंगे। अभी अगर इसके इसमें थोड़ी सी चेंज आए और अगर ये यहाँ से साइडवेज हो जाए, तब भी इस लो का स्टॉप रख के 278 का आप इसको बाय कर सकते हैं दोबारा। पीएसओ की सिमिलर फॉर्मेशन थी। आज हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई किसी भी आइटम में, किसी भी मौके के ऊपर, कि हमें ये थोड़ा डर लग रहा हो कि मार्केट नीचे चली जाएगी, या मार्केट गड़बड़ कर रही है, या मार्केट थोड़ा सा खराबी पैदा कर रही है, सवाए थोड़ा सा पीएसओ में एट द एंड मोमेंट पे ये वाली सिचुएशन आई थी। तो ये इसका इम्पल्स है और ये इसकी करेक्टिव मूव है। मेरे ख्याल में अगर कुछ ना भी हुआ तो एटलीस्ट इस हाई को टैग करेगा ये 380 वाले, और फिर एक नीचे का टर्न लगा के और ऊपर की तरफ। तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बेहतरी की तरफ ही जाएगा। इसमें अभी तक जो डेली फॉर्मेशन है उसको अगर हम ऑब्जर्व कर लें थोड़ी सी, डेली फॉर्मेशन में अगर आप ये देखें तो ये इम्पल्स, कुरेक्शन और इम्पल्स की तरफ ही जा रहा है। और ये कहीं से फिर आगे फर्दर नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा, या इस हाई से, या इसको ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर से। मोस्ट प्रोबेबली ये एरिया जो है इसका, जहाँ इसने प्रीवियस हाई को लगाया था, तो ये एरिया इसके लिए बिल्कुल मुनासिब है यहाँ तक टैग करने का। और ये एक किस्म का आम टेक्निकल एनालिसिस में डबल टॉप भी बन जाएगा, और हमारी एनालिसिस में ये रेगुलर फ्लैट बन जाएगी, और जिससे फिर ये कंटिन्यूशन नीचे की आ सकती है। तो इसको हमने देखना है कि ये 390 एंड अबव, 400 कैसा रिजल्ट देता है, या वहाँ जाके क्या करता है। अभी तक इसकी जो फॉर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में है वो बुलिश है, और बेहतरी की तरफ ही है। तो आप इसको किसी भी फर्दर डिप में भी ले सकते हैं, और आपका स्टॉप जो है वो 363 का होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं आ, डी- कैसे जी, सीमेंट सेक्टर में डीजी को हमने आइडेंटिफाई किया था कल के, काफ़ी अच्छा है, और आज भी उसकी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा रिटर्न आया इसकी ट्रेड में। और तकरीबन सब शेयर्स ने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, इंक्लूडिंग डीजी एंड मेपल लीफ एंड अदर आइटम्स। अभी भी ये ठीक शो कर रहा है, पहली इम्पल्स है। थोड़ी करेक्शन हो सकती है यहाँ पर फर्दर, और उस करेक्शन के बाद फिर आगे एक नई इम्पल्स के लिए। तो इस एरिया को टैग कर सकता है, यानी 170 वाले, ये एरिया जो है 170 वाला, अगर हम इसको थोड़ा बड़ी उसमें टाइम फ्रेम में ले जा के देखें, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, जिसमें आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका इसका एक आध गैप इधर है। तो अगर ये गैप फिल हो जाए तो ये बेहतरी की तरफ जा सकता है यहाँ से फिर फर्दर। तो इस एरिया में आपने इस एरिया को आप ऑब्जर्व करें, और मेरे ख्याल में ये गैप फिल करने इसकी 171 की रेंज में अगर आता है, तो आप यहाँ तक इसको देख सकते हैं अपनी बाइंग को। और इस एरिया में आपने फिर फर्दर इस गैप को देखते हुए मेरे ख्याल में इससे निकल जाना बेहतर है। ये इसका फॉर्मेशन जो है यहाँ तक जाके फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ कर सकती है। इसी तरह मेपल लीफ को, MLCF, मेपल लीफ का ये जो मूव बन रही है डेली 15 मिनट में, तो ये वही डीजी वाली मूव है। एक डाउन मूव आके और फिर फर्दर कंटिन्यू कर सकती है ऊपर की तरफ, या दूसरी फॉर्मेशन ये है कि ये डबल टॉप है और एक नीचे का मजीद झटका देके और फिर उसके बाद कंटिन्यू करें। दोनों सूरतों में डिप में हमारे पास बाइंग है। अगर ये यहीं से मूव हो जाती है तो भी, अगर यहाँ आके मूव होती है तब भी, ये दोनों सूरतों में बाइंग है। लेकिन रिलेटिवली डीजी से जो मेपल लीफ है
वो थोड़ा उसका बिहेवियर जो है ये ख़तरनाक है। वो इस तरीके से कि इसकी जो विक्स हैं, जो इसके शेडोज़ हैं वो लंबे हैं, और ये काफ़ी टाइम से यही बिहेवियर दे रहा है कि इसके विक्स और शेडोज़ जो हैं वो काफ़ी लंबे बनते हैं। तो इस वजह से ये अभी उस तरीके से स्ट्रेंथ में फील नहीं होता। बहरहाल वर्स कम वर्स ये है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये फिर अपना ट्रेंड रिवर्सल की तरफ आ गया है। अभी इनिशियली सॉरी, अभी इनिशियली अगर हम इसको देखें तो ये इंटैक्ट है, और ये बेहतरी की तरफ मजीद आगे जा सकता है। आपने पेस का मेरे ख्याल में कहा था, पेस को देख लेते हैं। पेस में आज तो इसमें मौका ही नहीं मिला पेस को, बरल अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और अगर आप इसको, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लें, और ये डेली की ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन को आप अगर यहाँ से थोड़ा सा देख लें, जो यामीन साहब काइंडली अपना थोड़ा माउस को कंट्रोल रखिएगा। ये अच्छा जी, ये इसके बीच में यहाँ से भी ये निकल गया है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक थोड़ा कंसोलिडेट होकर साइडवेज मूव इसने की है, और फिर उसके बाद यहाँ से मजीद ऊपर यहाँ तक भी जा सकता है। तो आप इसको 12 रुपए की रेंज तक देख सकते हैं, और आपका जो स्टॉप है वो इसका लो है। जी मोहम्मद यामीन साहब, आप काइंडली सुन रहे हैं इसको? काइंड अपने कर्सर को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। ये अच्छा जी, ये इसके बाद कौन सा आइटम आप लोगों ने कहा? यूनिटी समी साहब ने कहा एस एस ओ एम। जी ठीक है, एस एस ओ एम और यूनिटी। एस एस एम ऑयल मिल, और अच्छा इसमें ये देखें कि ये अभी तक ये इस डाउन ट्रेंड से बाहर नहीं आया, और ये साइडवेज कंसोलिडेटिव मूव है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर भी जाता है 500 और 56 57 या इस किस्म की रेंज में, तो अगेन ये एक नीचे की इम्पल्स बनाएगा। इसकी फॉर्मेशन ए बी सी वाली बन के और फिर डाउन कंटिन्यूएशन आ रही है। तो इस वजह से आप इसे अगर तो होल्ड किया हुआ है तो तकरीबन इस एरिया में इसको सेल करें, और अगर होल्ड नहीं है तो फिर इसके नीचे ही बाय करने की कोशिश करें। दोबारा मेरे ख्याल में भी आपको मौका मिलेगा नीचे का। यूनिटी में, यूनिटी में मेरे ख्याल में फंडामेंटल चेंजेस हैं काफ़ी। इसकी फंडामेंटल न्यूज़ अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में इससे बाज रहना चाहिए, और इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी हम जो फॉर्मेशन देख रहे हैं डेली की, उसमें हमें थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये पहली इम्पल्स है, ये करेक्टिव मूव है, ये एक इम्पल्स पेंडिंग है। हो सकता है कि ये अपना लो तोड़ के और उसके बाद ऊपर आए, और हो सकता है यहीं से ये वापस चला जाए। इन दोनों सूरतों में, बोथ सिचुएशंस में आपका ये इधर बाय है, इस एरिया में आपकी ये बाय है। तो इस एरिया में आप इसका और साथ ही आपका जो स्टॉप है, इससे 50 पैसे नीचे का, यानी 6.5 रुपये का आपका स्टॉप भी है। तो आपने ये देखना है। अब हमें सिर्फ ऑब्जर्व ये करना है कि ये रेगुलर फ्लैट, रनिंग फ्लैट, या एक्सपेंडिंग फ्लैट है। अगर ये एक्सपेंडिंग फ्लैट होगी तो ये यहाँ से जाके एक दफ़ा इसका नीचे से ये लेवल तोड़ेगी, और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर आके और ये लेवल भी तोड़ेगी, और ये गैप फिल कर देगी, और फिर उसके बाद नीचे आएगी। तो ओवरऑल इसका अगर आप डेली में ट्रेंड देखें तो बहुत सुपर बेरिश ट्रेंड है। और इसमें आप अगर बाइंग साइड अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, और अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है तो इस एरिया में आप इसे 10 रुपए की रेंज में निकलने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हम फैसल बैंक को देख लेते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला अभी भी। अच्छा जी, ये इसमें अगर ऑब्जर्व करें आप, तो ये एक हमें फॉर्मेशन नज़र आ रही है, जो थोड़ी सी
ए बी सी, और ये एक्सपेंडिंग फ्लैट है इसकी। यानी ये पहली इम्पल्स थी, ये इसने डाउन इम्पल्स का शो किया, और ये वाली एक्सपेंड करेगी और इस एरिया तक इसको टच करेगी। तो ये अभी तक ठीक है, और ये मुझे लगता है कि 92 93 वाली रेंज में यहाँ तक ये जा सकता है। आज की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। प्रीवियस 2 डेज की डाउन के बाद अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको देख लें, तो आपको बड़ा क्लियर सा पैटर्न नज़र आएगा कि ये इम्पल्स के बाद, ये करेक्शन के बाद इम्पल्स है, और अभी ये कंटिन्यू करना चाह रही है। ये इम्पल्स थी, ये करेक्टिव मूव आई है, और ये इम्पल्स है, और अभी भी ये कंटिन्यू करना चाह रही है। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरी की तरफ ही है, और ये 92 तक जा सकती है। मीज़ान बैंक को देख लेते हैं, MEBL को। मीज़ान बैंक में पहले ज़रा बड़े टाइम फ्रेम से देख के, और फिर उसके बाद मीज़ान बैंक, जी इसमें ये इम्पल्सिव मूव थी, ये बीच में करेक्शन है। और अगर आप इसको देखें गौर से, तो इस करेक्शन के बाद ये इम्पल्स अभी पेंडिंग है। तो ये दोबारा इस लेवल तक या इस लेवल तक आ सकती है ऊपर। और अगर हम इंट्राडे में इसको देख लें, तो मेरे ख्याल में अभी ये कंसोलिडेशन फेज में ही होगी, मोस्ट प्रोबेबली। जी बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में है। तो आपको इस एरिया का ज़रूर मौका मिल जाएगा, और यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं फॉर 60 की रेंज में। ये आपको मिल जाएगा। ये इम्पल्स है इसकी, ये करेक्टिव सी मूव। अगर ये डाउन यहाँ पर थोड़ा मिलता है, तो फिर ये कंटिन्यू करेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल थोड़ा वीक होल्डर जो है वो मार्केट से निकलेगा, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि थोड़ा सा यहाँ से करेक्टिव मूव आए, और फिर आने वाले दिनों में ये आगे चल पड़े और तेज़ी दिखाए। वैसे कुछ मतलब जो यहाँ पर ऐसी भी फॉर्मेशन है कि ये बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, तो इमीडिएटली ऊपर भी जा सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हम चूंकि स्टॉप्स के साथ काम करते हैं, तो आपका स्टॉप जो है वो स्ट्रिक्टली 411 रुपये का है। आल्दो वो काफ़ी 442 वाले से काफ़ी दूर है। अगर इंट्राडे के बीच में आप रखना चाहते हैं, तो ये इस कैंडल का लो जो है वो आप स्टॉप रख सकते हैं। तो जो आपके दूसरी साइड पे लॉन्ग, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म है, वो आप ऊपर देख सकते हैं। ये 438 रुपये बनता है इंट्राडे के लिए, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो SNGP देख लें जी। स्वीनार्ट ने पॉजिटिव शो किया, अच्छा शो किया। इम्पल्स के बाद ये करेक्टिव मूव, और ये इम्पल्स जारी है अभी तक, ये छोटी सी करेक्शन होगी, और फिर तो इसको भी अवॉइड कर ले एक डिप में यहाँ पर, और आपको ये डिप मिलेगी, फिर नेक्स्ट इम्पल्स की तरफ ये जा सकता है। 98 और 100 के दरमियान इसको देखा जा सकता है। सिनर्जी देख लें। सिनर्जी में सिनर्जी में अच्छी मूव बनी हुई है, और इसको आप कैश भी कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। ये इम्पल्स है, ये साइडवेज करेक्टिव मूव है, और इसने 7.5 से 8 रुपए के करीब जाना है। तो इस या दो सिचुएशंस है, या तो इसको यहाँ डिप में लें थोड़ी सी 680 के करीब, या 680 से नीचे इसकी बाइंग ही है। और या इसके ब्रेकआउट पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट पे आजकल मैं मना करता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट्स जो हैं वो फिर आपको मार्जिन उसमें कम रह जाता है। और यहाँ पर अगर आप 7.25 में, 7.15 में ब्रेकआउट पे लेते हैं, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाती है। ATRL में देख लेते हैं। ATRL मेरे ख्याल में भी थोड़ी सी साइडवेज मूव में रहेगा। इम्पल्स के बाद A B और C इसने कंप्लीट नहीं की अभी तक। ये C हो सकता है कंप्लीट करने आ जाए, और इसके नीचे आ जाए, तो इसे अवॉइड कर लें, क्योंकि इसके ओवरहेड पे एक रेजिस्टिव पैटर्न भी है। आल्दो ये साइडवेज मूव है और करेक्टिव मूव है, और इसने एक नया लो हाई लगाना है। तो लेकिन उससे पहले पहले आपने एक काम ये करना है कि इसको डिप में बाय करें। ये इसकी फॉर्मेशन का डिप है, और इस फॉर्मेशन की डिप में अगर आप इसके करीब करीब लो लेवल के करीब बाय करें, तो ये ज़्यादा फ़ायदा देगा आपका, बजाय इसके कि आप इसको किसी हाई लेवल पे ले लें। इसके अलावा NRL है जी। NRL
नेशनल रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी में भी आमतौर पे बिल्कुल सिमिलर पैटर्न होता है जो ATRL का होता है। तो आप ये देखिए कि ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट साइडवेज मूव है। ABC होके इसकी ये मूव चली हुई है यहाँ से, ये करके और ये एक्सपेंड कर सकता है। तो आप इसको ब्रेकआउट पे भी ले सकते हैं, क्योंकि यूजुअली इसका ब्रेकआउट जो है वो अच्छे होते हैं, और नेक्स्ट लेवल ये बन सकता है इसका। तो आपने इसको जेन में रखते हुए 370 के करीब का लेवल, 368 के लेवल के करीब आप इसको अपनी लॉन्ग पोजीशन को छोड़ सकते हैं। फाइनली नेशनल बैंक को NBP और BOP देख लेते हैं। NBP ने आज शदीद जिसे कहते हैं मायूस किया, बावजूद इसके कि सारी मूव ऊपर की थी, और इसने इम्पल्सिव मूव नीचे की बनाई हुई है। और बाद में भी ये जो था सेम इसी पैटर्न को फॉलो करता रहा। सारी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी और ये नीचे आ रहा था। तो ये दोबारा यहाँ पर आया तो है, लेकिन इसमें आपने मुहतात ये रहना है कि ये A B और C है। अगर यहाँ कहीं आप इसको देखें ऊपर, तो ये सेल बनता है। और अदरवाइज दूसरी सूरत हाल में अगर ये इसका हाई और ये नया लो लगा दे जब इसके नीचे, और ये फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट कर ले, तो ये वो एरिया होगा जहाँ से आप 180 के नीचे दोबारा बाय कर सकते हैं। इस गैप को ये फिल करने आ सकता है यहाँ से। तो इसको जेन में रखिएगा कि ये अगर इसके नीचे से होके और ऊपर आ रहा है दोबारा, तो फिर हम बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं बाय करेंगे। BOP ने आज अच्छा बिहेव किया। BOP की मूव जो थी वो पॉजिटिव मूव रही, और ये अपनी ट्रेंड लाइन से बाहर आया, और अभी भी साइडवेज मूव दिखा रहा है, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। मेरे ख्याल में ये 30 जैसा भाव, 30.25 जैसा भाव दिखा सकता है। तो इसको आप इस तरह से देख लेंगे। ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन जो है वो मेजर डाउन डायरेक्शन है। डाउन डायरेक्शन में ये करेक्टिव मूव आपकी आ रही है। तो आप इस सारे स्नैरियो को जेन में रखते हुए इस डाउन मूव की हाफ में इंडेक्स के कहीं पे जहां से दोबारा सेलिंग होगी और डाउन कंटिन्यूशन हो सकती है, इस पैटर्न को जेन में रखिएगा। ओवरऑल मार्केट मार्केट का पैटर्न इस तरह से है। तो यूट्यूब के साथियों के लिए इतना ही आज के लिए। जो हमारी क्लास के साथी हैं वो साथ रहेंगे प्लीज़। यूट्यूब के लिए अल्लाह हाफिज़।